हेलो डिवाइन सोल्स, वेलकम टू इटर्नल डिवाइन टैरो। तो मैं आज आपके लिए 3 पायल लेके आई हूँ। तो ये तीनों में से आपको कोई भी एक सेलेक्ट करना है जिसमें आपके लिए डिवाइन मैसेजेस है। तो ये है पायल नंबर 1, पायल नंबर 2 और पायल नंबर 3। तो एक लंबी सांस लीजिए एंड सेलेक्ट योर पायल। या सो लेट्स नाउ बिगिन विद पायल नंबर 1। आइए देखते हैं पायल नंबर 1, व्हाट इज़ द मैसेज फॉर यू फ्रॉम डिवाइन। तो आप करंटली आप बहुत परेशान हैं आपके थॉट्स की वजह से, जो आपको स्टक रख रहा है, जो आपको ये एहसास दिला रहा है कि आपके पास कोई रास्ता नहीं है एंड यू आर जस्ट स्टक समवेयर, जहाँ पे आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है, जहाँ पे आपको लगता है कि यहाँ से मैं अब निकल नहीं सकता या निकल नहीं सकती। तो आपको ये समझना ज़रूरी है कि इट इज़ योर थॉट एंड थॉट कैन ऑलवेज बी चेंज्ड। ओके, ये आपका माइंड का परसेप्शन है और परसेप्शन हम कभी भी आप चेंज कर सकते हो। सो यू जस्ट नीड टू थिंक इन अ डिफरेंट वे। और आपको ये भी जानना ज़रूरी है कि आप डिवाइनली ब्लेस्ड हो, आप बहुत डिवाइनली ब्लेस्ड हो। आपके पास वो सब कुछ है जो आपको आगे लेके जा सकता है। बस आपको ये थॉट में फंसे नहीं रहना है, आपको ये पैटर्न में आपको ऐसे नहीं समझना है कि आपके पास कोई रास्ता नहीं है। आपके पास बहुत सारे रास्ते हैं, पर डिवाइन आपको कह रहा है कि यू हैव टू ब्लेंड, आपके 2 टैलेंट्स जो है उसको ब्लेंड करना है, मर्ज करना है, जिसकी वजह से आपको आगे बढ़ने के रास्ते मिलेंगे। बिकॉज दैट इज़ गोइंग टू हेल्प यू इन सम और द अदर वे टू फ्लरिश। मतलब आपको आपका डिवाइन जो पर्पस है उसको लेके आगे बढ़ने में आपको हेल्प करेगा। आपके जो 2 टैलेंट है उसको आपको मर्ज करना है। तो आप बिल्कुल भी आपके थॉट्स में मत फंसे रही हैं, निकलिए उसमें से, बिकॉज डिवाइन इज टेलिंग यू दैट यू आर ब्लेस्ड चाइल्ड। अब आपको यूनिवर्स क्या मैसेज देना चाहते हैं? तो यूनिवर्स ये कहना चाहता है कि ड्रीम्स, द यूनिवर्स स्पीक्स टू यू थ्रू योर ड्रीम्स। तो यूनिवर्स आपको ड्रीम्स के द्वारा बात करेंगी। तो आपको आपके अपने ड्रीम्स पे ध्यान देना है, नॉट ओनली इन द स्लीपिंग वाला ड्रीम, आपके ओरिजिनल आपके जो सपने हैं उस पे भी आपको ध्यान देना है कि आपके क्या सपने हैं। गोल पे फोकस कीजिए। आपको अपने थॉट्स पे, अपने ड्रीम्स पे डाउट मत करिए और अपने आप पे भरोसा रखिए, अपने ड्रीम्स पे भरोसा रखिए। और हो सकता है आपको कोई साइन वगैरह ड्रीम में दिख जाए तो उस पर भरोसा कीजिए, उस पर यकीन कीजिए। एंड देयर यू गो। डिवाइन ये भी कह रहा है कि साइंस देखा, द यूनिवर्स हैज़ बीन जेंटली नजिंग यू फॉरवर्ड बाय रिवेलिंग टू यू साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज़। मतलब यूनिवर्स आपको लगातार साइंस और सिंक्रोनिसिटीज़ देते जा रहे हैं ताकि आप अपने लाइफ में आगे बढ़े। आपको शांत होना है, परेशान नहीं होना है, साइंस को समझने हैं। ओके, सो यू हैव टू जस्ट फोकस ऑन योर साइंस, बिलीव, ट्रस्ट इन द डिवाइन एंड जस्ट फॉलो योर गट। आपको जो अंदर से आवाज़ आ रही है ना, जो कह रहा है कि हाँ ये कर ले, ये अच्छा है, तो वो फॉलो करना है। राइट, सो बिलीव इन योर ड्रीम्स एंड जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द सिग्नल ऑफ दैट यूनिवर्स इज गिविंग यू। अब स्पिरिट गाइड्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं? ओके, स्पिरिट गाइड्स आपसे ये मैसेज कहना चाहते हैं, एक्सपेक्टेशंस, डोंट सीक एनीवन्स अप्रूवल। तो डिवाइन ये कह रहे हैं कि आपको किसी की भी अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। मतलब आपको कोई ये समझाने की ज़रूरत नहीं है कि आपके लिए क्या सही है और क्या नहीं। आपको खुद मालूम है, सब कुछ मालूम है। ओके, तो मैं आपके लिए ये मैसेज रीड करती हूँ कि पीपल विल ऑलवेज हैव देयर ओन एक्सपेक्टेशंस ऑफ हु दे थिंक यू शुड बी। मतलब उनको जो लगता है कि आपको क्या बनना चाहिए, ये हमेशा उनको एक्सपेक्टेशंस रहेंगे। So their opinions are almost always based on restrictive societal norms and therefore are extremely unrealistic। मतलब उनको कैसा होता है कि वो सोसाइटी के तरफ से सोचते हैं कि लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या सोचेंगे, ये ख्याल रखते हुए वो अपने एक्सपेक्टेशंस आपको बताते हैं। तो ये बहुत अनरियलिस्टिक है, ये रियल नहीं है आपके लिए। नो मैटर व्हाट दे टेल यू, चाहे जो कुछ भी आपसे कहें, रिमेंबर, याद रखिए दैट यू हैव परमिशन टू बी हूएवर इट इज़ यू मोस्ट विश टू बी। मतलब आपको वो सारी
परमिशन है, मतलब आपको हक है वो सब बनने का और वो सब करने का जो आप चाहते हो। अंडरस्टैंड? यू डोंट नीड एनीवन एल्सेस अप्रूवल, ओनली योर्स। ठीक है ना? आपको किसी और की अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है आपको क्या चाहिए, आपको पता है आपको क्या बनना है, और आप वही करिए जो आपकी अंदर से आवाज़ आती हो। सो दैट्स ऑल। डिवाइन इज़ ब्लेसिंग यू with everything. God bless you and have a wonderful life. वेलकम पायल नंबर 2। आइए देखते हैं आपके लिए डिवाइन का क्या मैसेज है। ओके, सो ओके, तो डिवाइन ये कहना चाहता है कि आपके लाइफ में आप बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, आप बहुत पावरफुल है, आप में लीडरशिप क्वालिटी है, और आप सबको गाइडेंस देने के लिए बिल्कुल काबिल है, और आपके लाइफ में सक्सेस और मूवमेंट है लाइफ में। ठीक है ना? आप कैपेबल है वो सब चीज़ के जो आप चाहते हैं। ओके, तो आपको आगे बढ़ने के लिए कुछ ऐसी एनर्जी रोक रही है, या कुछ ऐसी एनर्जी के ख़त्म होना ज़रूरी है जो फॉल्स बेस पे खड़ा है। मतलब जो आपको पता है, आपका अंदर से मालूम है आपको कि ये आपके लिए सही नहीं है, फिर भी आप उसको होल्ड ऑन करके रखे हो, और वही चीज़ आपको रोक रही है आगे बढ़ने के लिए। आपके पैर में बेड़ी बन के खड़े हैं, तो इस चीज़ को ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज अनलेस एंड अनटिल आप इस चीज़ को ख़त्म करोगे आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। सो डिवाइन गाइडेंस दे रहा है कि ये चीज़ आपके लाइफ में अभी ख़त्म करना ज़रूरी है। सो यू हैव टू टेक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पुटिंग समथिंग टू एंड। कुछ चीज़ों को एंड करना ज़रूरी है, कुछ चीज़ों को फाउंडेशन जो आपके अंदर से आवाज़ आ रही है कि ये मेरे लिए सही नहीं है, तो उसको ख़त्म करो, और सक्सेस आपके कदम चूमेंगी। दैट्स व्हाट आई सी फॉर यू। आइए अब देखते हैं कि यूनिवर्स आपके लिए क्या मैसेज लाया है। स्टार सीड। तो यूनिवर्स आपको ये कह रहा है कि रेज द वाइब्रेशन ऑफ द प्लैनेट थ्रू योर रेडियंट लविंग लाइट। तो ये प्लैनेट की वाइब्रेशन आपको रेज करना है आपके रेडियंट और लविंग लाइट से। तो आपको अगर अपनी वाइब्रेशन हाई करनी है तो कुछ चीज़ें जो लो एनर्जी की जिसके साथ आप स्टक हो, उस चीज़ों को आपको उससे दूर रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपकी वाइब्रेशन भी लो हो जाती है। जब आप लो वाइब्रेशन के साथ रहते हो ना, आपकी वाइब्रेशन लो हो जाती है। सो यू नीड टू पुट एन एंड टू दोज लो वाइब्रेशन, एंड यू नीड टू रेज योर वाइब्रेशन इन ऑर्डर टू रेज द वाइब्रेशन ऑफ दिस प्लैनेट। ओके, आपके पास ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब आइए दूसरा मैसेज है मैग्निफिशेंस। यू आर अमेजिंग, मैग्निफिशेंट एंड यूनिक, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली यू आर इनफ। ओके, तो आप बहुत अमेजिंग हैं, आप बहुत मैग्निफिशेंट हैं, आप बहुत यूनिक हैं, मगर आपको सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये बात याद रखना है कि आप अपने लिए काफ़ी हो। आपको किसी की सहारे की ज़रूरत नहीं है, आप में वो सब कुछ है, इतने पोटेंशियल है कि आप अपने आप से ही सब कुछ कर सकते हो। सो डोंट बी डिपेंडेंट ऑन एनीवन एंड टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड मूव अहेड। ओके, दिस इज़ द यूनिवर्सल मैसेज। नाउ द स्पिरिट गाइड मैसेज फॉर यू इज़ नॉस्टैल्जिया, फोकस ऑन द हियर एंड नाउ। तो यूनिवर्स आपको कहना चाहता है कि आपको यहाँ पे और इस वक्त पे, इस मोमेंट पे फोकस करना है। और 33 इज़ अ मास्टर नंबर। तो मास्टर नंबर बहुत पावरफुल होते हैं, जो 3 और 3 की वाइब्रेशन है। तो आपको आप डिवाइनली ब्लेस्ड हो, तो आपको ये समझना है कि आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना, ज़्यादा थॉट पे नहीं रहना है, और आपको अभी जो आपके सामने है उस पर फोकस करना है, ना कि आप पास्ट में रहो, ना या आप फ्यूचर के बारे में सोच के वरी हो। तो इसके मैसेज आपको मैं पढ़ के सुनाती हूँ। सो द मैसेज फॉर यू हियर इज़ दैट यू आर स्पेंडिंग द मेजॉरिटी ऑफ द टाइम डे ड्रीमिंग। आप बहुत डे ड्रीम करते हो और अपने टाइम बहुत ऐसे ही बर्बाद करते हो। वंडरिंग व्हाट कुड हैव बीन इफ़ ओनली थिंग्स हैड गॉन द वे यू वांटेड। मतलब आप सोचते हो कि काश मैंने ऐसे कर लिया होता तो शायद ऐसा हो सकता था, वो कर लिया होता तो ये हो जाता था। तो आप ये सोच के बहुत डे ड्रीम करते हो। सो
बाई डूइंग दिस यू आरंट गिविंग योर सेल्फ अ फेयर चांस। आप ये सब करने से आप अपने लिए एक फेयर चांस नहीं दे रहे हो। सो सच्चाई है, द ट्रूथ इज़ देयर इज़ नथिंग यू कैन डू टू चेंज व्हाट हैपन। तो आप जो कुछ भी हुआ उसको चेंज आप कर नहीं सकते, वो वैसा ही होना था और वो इसलिए वैसा हुआ क्योंकि आपको उससे सीखना था। यू हैव टू लर्न फ्रॉम इट एंड यू हैव टू मूव अहेड इन लाइफ। सो नो मैटर हाउ मेनी सिनेरियोज यू क्राफ्ट इन योर माइंड, मतलब आप कुछ भी सोच लो, लेकिन वो चीज़ जैसा होना था वैसा ही हुआ है, बिकॉज वो कुछ कारण से हुआ है। तो आपको वो सोच के अपना वक्त बर्बाद नहीं करना है कि क्यों ऐसा हुआ, काश ऐसा होता, ये सब नहीं होता। वो हुआ है, जो कुछ भी हुआ था वो कुछ कारण के लिए हुआ है, और आपको उसका कॉन्सिक्वेंसेस फ्यूचर के बारे में भी सोच के आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। आपको अपने प्रेजेंट पे ध्यान देना है, ओके, कि प्रेजेंट में मैं क्या क्या कर सकती हूँ, क्या क्या कर सकता हूँ, ये आपको सोचना है। सो मेक इम्प्रूवमेंट्स टू योर प्रेजेंट, नॉट योर इमेजिनरी। तो इमेजिनरी में इम्प्रूवमेंट नहीं कर सकते, प्रेजेंट में इम्प्रूवमेंट कीजिए। सो बी श्योर टू नर्चर वॉट यू हैव बीन गिवन। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपके पास जो कुछ है उसको ग्रोथ कैसे किया जाए। हाँ, उसके पास मतलब जैसे एक प्लांट को हम पानी देते हैं ताकि वो ग्रो हो, वैसे आपके पास कुछ यूनिक टैलेंट और जो कुछ भी है उसको ग्रो करने के लिए आपको क्या क्या करना है, इस पे फोकस करना है। सो यू गेट व्हाट यू फोकस ऑन, ओके। तो डिवाइन आपको ये बता रहा है कि कुछ चीज़ों को आपको एंड करना है, बिकॉज आपका आगे बढ़ना तभी पॉसिबल है जब ये चीज़ों को एंड करोगे। और आपको प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करना है, आपको बैठ के अपना समय इस चीज़ पे नहीं बिताना है कि क्या हो सकता था और क्या नहीं। प्रेजेंट पे फोकस कीजिए और आपको अपनी वाइब्रेशन हाई करनी है, लो वाइब्रेशन से दूर हो जाइए और आप काफ़ी हो आपके लिए, ओके। यू डोंट नीड एनीवन। सो गॉड ब्लेस यू, हैव अ वंडरफुल टाइम। वेलकम पायल नंबर 3। आइए देखते हैं आपके लिए क्या डिवाइन का मैसेजेस है। तो टैरो मैसेजेस आपके लिए क्या है, आइए देखते हैं। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। तो डिवाइन आपको ये कहना चाहते हैं कि आप बहुत स्ट्रांग हैं, बहुत पावरफुल हैं और बहुत डिटरमाइंड है। आप बहुत क्लियर है और ऊंचा उड़ना जानते हैं और आपको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आपके पास वो सब कुछ है जो आपको आगे लेके जा सकता है। तो आपको दूसरा एक चीज़ याद रखना ज़रूरी है कि आपके पास सब कुछ होते हुए भी आप परेशान हैं, आप बहुत चिंता में रहते हैं। तो आपको वो चीज़ नहीं करना है, बिकॉज यू हैव एवरीथिंग विथ यू, यू आर सो पावरफुल, यू हैव एवरीथिंग, यू हैव मतलब आपके पास सब कुछ है, सिर्फ आप देख नहीं रहे हैं, ओके। यू आर सराउंडेड विथ पावर, यू आर सराउंडेड विथ financial gains, you are surrounded with everything that is required, but still you're not happy with what you have. So you have to focus on the things that you have with you. आपके पास जो है उस चीज़ के बारे में सोच के आपको खुश रहना है, और उस चीज़ को लेके आप चिंता मत करिए। जो भी आपके पास है, मे बी वो फाइनेंशियल हो, मे बी वो जो कुछ भी आपके पास है, उसको लेके आपको चिंता नहीं करना है, उसको लेके आपको खुश रहना है कि ओ माय गॉड, आई हैव ऑल दिस विथ मी, आई एम सो फॉर्चुनेट इनफ। तो आपको हमेशा अपने बारे में दुख के बारे में फोकस मत कीजिए। प्लीज़ डोंट फोकस ऑन दी दैट व्हाट यू डोंट हैव, फोकस ऑन दैट व्हाट यू हैव। जो आपके पास है उस पर फोकस कीजिए, जो नहीं है उस पर फोकस मत कीजिए। और आपको ये जानना ज़रूरी है कि आपके पास सब कुछ है। आप ज़रा आँखें खोल के देखिए, आंखें बंद मत कीजिए, आंखें खोल के देखिए कि आपके पास कितना कुछ है जो बहुत सारों के पास नहीं है। सो बी हैप्पी विथ वॉट एवर यू हैव एंड फोकस ऑन what you want in your life. Don't focus on that what is not there in your life, because अगर लैक पे फोकस करोगे तो लैक मल्टीप्लाई होगा, और जो आपके पास जो है उस पर फोकस करोगे तो वो चीज़ें मल्टीप्लाई होगा। सो फोकस ऑन हैप्पीनेस so that you multiply on to happiness, okay, because you're a very strong person, you're a very strong personality and you have everything, okay. So let's see what universe has message for you. यूनिवर्स का मैसेज है कि चैनल, यू आर अ चैनल थ्रू विच हीलिंग एनर्जीज रीच द वर्ल्ड। आपको ये समझना है कि आप इतने पावरफुल हो, आप इतने पावरफुल है कि हीलिंग एनर्जीज आपके थ्रू चैनल करना चाहती है। समझ में आ रहा है? तो आपको अपनी वाइब्रेशन हाई रखनी है, क्योंकि
आपके पास वो सब कुछ है जो यूनिवर्स चाहता है, और आपको दूसरों की मदद करनी है। जब आपको दूसरों की मदद करनी है तो आपको अपना ख्याल रखना है सबसे पहले, और जो आपके पास है उसको डेवलप करके लेना है और उस पर फोकस करना है, और उसको आपकी एनर्जी को आपको क्लियर करना, ताकि डिवाइन एनर्जीज आपके थ्रू, आपके टैलेंट के थ्रू, या आपके पास जो कुछ भी स्किल है उसके थ्रू इस प्लैनेट को इम्प्रूव कर सके। गॉट इट? और यूनिवर्स का नेक्स्ट मैसेज है कि मेडिटेशन, टेक अ मोमेंट टू कनेक्ट टू सोर्स, दो क्वाइट रिफ्लेक्टिव मेडिटेशन, थ्रू क्वाइट रिफ्लेक्टिव मेडिटेशन। मतलब यूनिवर्स कहना चाहता है कि आपको मेडिटेशन की सख्त ज़रूरत है, क्योंकि ये करने से आप अपने आप पे रिफ्लेक्ट कर सकते हैं और आपको समझ में आएगा कि आपको कौन सा रास्ता चुनना है। बिकॉज आपके पास वो सब कुछ है, सिर्फ आपको रास्ता नहीं मालूम है, या आपके पास जो कुछ है उससे आपको क्या करना है ये आपको समझ नहीं आ रहा। तो आप मेडिटेट करोगे तब आपको रास्ता क्लियर हो जाएगा, ये यूनिवर्स आपको कह रहा है। सच अ वंडरफुल मैसेज यूनिवर्स हैज़ गिवन यू। ओके, सो यू आर, पहला मैसेज तो आप चैनल हो, तो डिवाइन आपके थ्रू दुनिया तक पहुंचना चाहता है, पर उसके लिए आपको मेडिटेशन करना ज़रूरी है। ओके, एंड लेट्स सी व्हाट द स्पिरिट गाइड हैज़ मैसेज फॉर यू। एस्केपिस्ट, कम होम टू योर सेल्फ। तो डिवाइन आपको ये मैसेज कह रहे हैं कि कम होम टू योर सेल्फ। तो आइए देखते हैं आपको इसमें क्या मैसेज है। मैं आपके लिए रीड करती हूँ ये मैसेज। तो डिवाइन ये कहना चाहता है कि एवरीवन वांट्स टू एस्केप देयर लाइफ्स ओकेजनली। हाँ, सब अपना लाइफ से एस्केप करना बहुत चाहते हैं, ट्रूथ को फेस करना कोई नहीं चाहता है, बहुत ये इजी तरीका हमेशा ढूंढ लेते हैं। हाँ, तो सम ऑफ अस लाइक टू बिंग वॉच शोज, सम ऑफ अस लाइक टू लिसन टू म्यूजिक, सम ऑफ अस लाइक टू रीड, एंड सम ऑफ अस लाइक टू लीव इट ऑल बिहाइंड एंड गो ऑन वेकेशन। है ना? हम हमेशा सोचते हैं कि चलो म्यूज़िक सुनते हैं, चलो रीड कर लेते हैं, चलो ये सब कुछ छोड़ के, क्योंकि इतने परेशान हो चुके हैं सब चीज़ों से, सब कुछ छोड़ के एक वेकेशन के लिए चले जाते हैं। सो ऑल ऑफ दैट इज़ टोटली हेल्दी। हाँ, ये सब एकदम हेल्दी है। आवर लाइफ्स कैन गेट इनक्रेडिबली स्ट्रेसफुल, हाउएवर टू मच एस्केपिज्म कैन मीन दैट यू आर नॉट कन्फ्रंटिंग अ बिग प्रॉब्लम। तो ये सब बहुत ज़रूरी है, वेकेशन और सब चीज़ों को एस्केप करके कहीं चले जाना, ये सब बहुत ज़रूरी है, पर बहुत ज़्यादा एस्केपिज्म भी अच्छा नहीं, क्योंकि आप अपने सच्चाइयों को फेस नहीं कर रहे। उसको फेस किए बिना आपकी कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती। ओके, सो विच इज़ंट हेल्दी फॉर यू। अगर आप सामना नहीं करोगे अपने करंट सिचुएशंस का, तो आपको उसका रास्ता भी नहीं निकलेगा और वो आपके लिए हेल्दी नहीं होगा। तो फेस इट हेड ऑन एंड लेट द पेसीज फॉल वेर एवर दे में। तो इसको एकदम सामना करो, और चाहे जो कुछ भी हो, इसके कॉन्सिक्वेंसेस डरो मत। आप जो कुछ भी हो उसको फेस करो, और जो होना है वो हो जाने दो। बिकॉज हमेशा एस्केपिज्म से आपका अच्छा नहीं होगा, बिकॉज आपके लिए वो हेल्दी नहीं है। तो यू हैव टू फेस योर फियर्स। आपके फियर्स को, आपका डर का सामना कीजिए, और आप बिकॉज उससे आपको एक बहुत मजबूत रास्ता निकल के आने वाला है। डिवाइन इज टेलिंग यू, बिकॉज डिवाइन वॉन्ट्स यू, बिकॉज डिवाइन वॉन्ट्स टू चैनल थ्रू यू। आप समझिए। ओके, सो यू हैव टू फेस योर फियर्स एंड डोंट sit and worry about what things are not happening or what is there in your hand and you're worried about it, why, when it will happen। ये सब मत सोचिए। आपको अपना लाइफ को सामना करके आगे बढ़िए, मेडिटेशन कीजिए। ओके, सो डिवाइन इज ब्लेसिंग you through everything, and you are an amazing person. God bless you. Have a wonderful time.